अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वर्ब चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, दोनों सूरतों में या किसी एक सूरत में इसका मौजूद होना सेंटेंस में लाजमी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि काम के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट। इस जुमले में वाटरिंग ये एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब भी है। इस जुमले में इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की कुछ काइंड्स हैं, उनको देख लेते हैं। मेन वर्ब, जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है, काम है। तो जितने भी काम यानी कि आना जाना, कम, गो, ईट, फिनिश, अरेंज, प्ले, ये सब मेन वर्ब हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इमदादी अफ़ाल यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, ये सब शामिल हैं। ये जुमले के मायने को मज़ीद मुकम्मल करते हैं। और फिर उसके बाद है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब किसी भी इम्कान, इजाज़त, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन वर्ब बेसिक काम, हेल्पिंग वर्ब वो हुए जो कि सेंटेंस के मीनिंग को, सेंस को मज़ीद वाज़े करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मॉडल वर्ब जो कि मेन वर्ब के साथ किसी ज़रूरत, इम्कान या इरादे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ब की दो बेसिक अगर कैटेगरीज़ हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आर वर्ब्स विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। जैसे कि ही हिट्स द बॉल, वो बॉल को हिट करता है। यहाँ पे द बॉल ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया जाए ही हिट्स, तो डेफिनेटली वी हैव अ क्वेश्चन इन आवर माइंड कि क्या, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नेसेसरी है अपने जुमले के सेंस को वाज़े करने के लिए। दूसरी कैटेगरी में हमारे पास आ जाता है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट। वो वर्ब जिनको अपने मायने मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि दे हैव गॉन, ही सिंग्स वेल। यहाँ पे अगर देखें तो गॉन वर्ब के बाद कोई वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया। दूसरे जुमले में भी ऐसा ही है। इगेटिव वर्ब, इगेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब को ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ अ वर्ब दैट कैन बी यूज इन द ट्रांजिटिव एज वेल एज intransitive फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले हॉकी। इसमें प्ले वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के बगैर दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्ले हमारा इरगेटिव वर्ब कहलाएगा। इरगेटिव वर्ब में वर्ब को दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक था वर्ब का। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।